भगवद गीता, महाभारत, रामायण, इन सब के बारे में तो आप सबने सुना होगा, पर क्या आपने कभी गरुड़ पुराण नाम की किताब के बारे में सुना? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को हिंदू बुक ऑफ डेथ बुलाते हैं और इस किताब का रहस्य और मुक्ति भवन की कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, गिरीश मिश्रा अपने जीवन के आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें हॉस्टल में दर्ज करवाया। अब ये जो हॉस्टल था ये काफ़ी अलग सा था। ये किसी ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम जैसा नहीं था जहाँ पे उनकी देखभाल के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं हो सके, बल्कि ये एक छोटी सी अंधेरी सी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ते तक गिरीश मिश्रा के बेटे और बेटी ने उनकी देखभाल की। वो उनका फेवरेट खाना उन तक पहुंचाते, उनकी हर तरीके से सेवा करते और फाइनली वो दिन आ गया जिसका गिरीश मिश्रा जी को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहाँ गिरीश की तरह ही देश के अलग अलग कोने से लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं, इन शॉर्ट मरने आते हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट या किलिंग पॉइंट की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन यानी सैल्वेशन होम, जहाँ लोग अपना मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ पे 24 घंटे चिता की अग्नि चलती रहती है, जिसमें करीब करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही साथ किया जाता है। अब इस सब की वजह से वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे साधु अपनी साधना पूरी कर पाता है। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट भी कर सकती है। वाराणसी में हर साल 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसी जगहों का सिर्फ एक ही अनोखा मकसद होता है, इंसानों को वाराणसी में मृत्यु पाने का मौका देना। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है और अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। और इसलिए इनकी एक पॉलिसी भी होती है कि अगर 15 दिनों तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो आपको यहाँ से वापस जाना होगा। और तो और यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, बस कुछ 10-15 कमरे होते हैं और बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीव छुपा है कि वाराणसी में जिसका भी मृत्यु होता है उसका जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है, क्योंकि काशी की स्थापना स्वयं शिव जी ने की थी। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी कहते हैं, काशी मेरा राज है और यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्त पाएगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर जाति हर रंग का इंसान काशी में एक समान है। जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है लोगों का माइथोलॉजिकल माइंडसेट कवर अप हो रहा है। इसी कारण हर साल 20 से 30,000 लोग वाराणसी के दर्शन के लिए आते हैं और इसी कारण लोग कहते हैं कि बनारस में मृत्यु पाना यानी मोक्ष पाना। तो ऐसे सिटी ऑफ लाइट्स कहने वाली वाराणसी बन गई है सिटी ऑफ डेथ। सो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि शिव जी ने कैसे की वाराणसी की स्थापना। धन्यवाद।